वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम एक्सरसाइज 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 के बेसिक उनकी त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ और उनके एग्जाम्पल्स 9, 10, 11, 12 को करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे 8.3 को। तो आइए स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 की बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को करेंगे हम। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ के अनुपातों के बारे में हम बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंधित सर्वसम्यका का अनुपात होता है उसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्यका कहा जाता है। तो देखिए, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। बी सी आधार रहेगा, ए बी लंब रहेगा और ए सी इसका कर्ण रहेगा। तो आगे चलते हैं, जो तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसम्यका हैं आइडेंटिटी, उनको हम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था त्रिभुज एबीसी में बी समकोण था, ए सी हमारा कर्ण था और ए बी हमारा आधार था और बी सी हमारा लंब। तो एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से। तो यहाँ पर बी सी हमारा आधार रहेगा, बी सी जो आधार है, बी सी क्या है यहाँ पर आधार है और ए बी यहाँ पर लंब है, ये कर्ण है। तो सभी को पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र लग गया है, इसने रख दिया लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो ए सी को समीकरण 1 यानी कि जो एक समीकरण है इसको ए सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो वे देखिए ए बी बटे में ए सी स्क्वायर, बी सी बटे में ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर में बटे, ये कट के हमारा एक आ गया। अब ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर क्या होते हैं और बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर क्या होते हैं। ए बी क्या है लंब, ए सी स्क्वायर कर्ण, बी सी क्या है आधार और ए सी क्या है कर्ण, और ये कर्ण बटे कर्ण हमारा कट गया। आगे तो ए बी क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण कॉस ए स्क्वायर हो गया, लंब बटे ये लंब बटे जो आधार है इसको देख लीजिए और एक हो गया हमारा साइन ए। तो ये जो वैल्यू है इसकी है आधार बटे कर्ण और ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर है ए बी बटे में ए सी। ये जो वैल्यू है हमारी डायग्राम से एक बार देख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है ये आधार है बी सी, ए बी लंब है और ये कर्ण है। तो इसके अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। तो देखेंगे यानी कि आधार बटे कर्ण कॉस, तो इसका स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर है, लंब बटे कर्ण तो साइन स्क्वायर है। तो ये हमारी पहली सर्वसम्यका यानी आइडेंटिटी आ चुकी है, जिसको हम कई बार आमतौर पर लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काम आने वाला है एक्सरसाइज 8.3 के लिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 होती है। जो यह भी सत्य है कि भाई इनकी जो वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में सत्य होता है। अतः यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसम्यका है। पहली हमारी हो चुकी पहली सर्वसम्यका यानी कि फर्स्ट।
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आप नोट करके आगे बढ़े। इसको देख सकते हैं हम आप। आगे देखते हैं। देखिए पहली सरसम्यका हो गई। अभी जो हमने पहले दिया था समीकरण 1 था हमारा, जो पहले समीकरण 1 था, अब उसी को ए बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या है, लंब है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। बी सी क्या है, आधार, आधार बटे लंब हो जाएगा। ए सी स्क्वायर कर्ण बटे लंब, तो इसको अभी चेंज कर देंगे। तो देखेंगे ए बी से ए बी कटने के बाद 1 प्राप्त होता है। बी सी क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हुआ, tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। ए सी क्या हुआ, कर्ण बटे लंब क्या होता है हमारा, कर्ण बटे ये यहाँ से, यानी कि आधार ही हो, कर्ण बटे ये क्या होगा हमारा, कर्ण बटे, तो ये sec स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी, sec स्क्वायर ए। तो इसका फार्मूला हमारा होता है कि भाई sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड दूसरी आइडेंटिटी है, ये आप नोट कर लें। 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है sec स्क्वायर ए। इनकी वैल्यूज कितना वेरी करती हैं देखेंगे। यह a बराबर 0 डिग्री के लिए सत्य है, हाँ सत्य है। क्या a 90 डिग्री हो, tan a और sec a परिभाषित नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो अतः ऐसे a के लिए सत्य होता तो 0 से 90 डिग्री का जो वैल्यू है। तो आइए हम देखते समीकरण 1 को बी सी स्क्वायर से भाग देने पर वही समीकरण ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे। अब बी सी से बी सी कटने के बाद 1 प्राप्त होगा इधर, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आ गई 1 इधर, तो 1 इसकी आ गई है। ए बी बटे में बी सी एक कॉट स्क्वायर आ गया, यानी आधार बटे में लंब और एक कर्ण बटे लंब, ये कोसेक स्क्वायर हो गया हमारा। तो ये वैल्यू हो गई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी थर्ड हो गई है, तीसरी आइडेंटिटी। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर है आपका 1। तो इसको हम देख लेंगे एक बार कि भाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये तीनों आइडेंटिटी आज हमने आपको करा दी गई हैं। तो एक बार देख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, और ये है तीसरी कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। आगे चलते हैं। कि a बराबर 0 है, कोसेक ए और कॉट ए परिभाषित नहीं है, अतः ऐसे सभी a के लिए 4 सत्य होता है कि 0 डिग्री से लेकर a की वैल्यू 90 डिग्री बीच में वेरी करती है। तो आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। उदाहरण 9 हम करने जा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे। एग्जाम्पल 9, कौसे अनुपातों कौसे tan a
और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सभी जानते पहली जो आइडेंटिटी है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हमारा क्या होता है, 1 होता है। अभी हमने करके दिखाया था। तो cos स्क्वायर a यानी कि जब ये साइन इधर जाएगा 1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। जब वर्गमूल चढ़ाते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो cos a की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये अब tan a cos की वैल्यू आ गई है, tan a के पदों में sin a अपॉन cos a। अब ये sin a cos a की वैल्यू रख दी 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, अभी हमने निकाला है। ये tan a का वैल्यू आ गई। sec a 1 अपॉन cos a होता है, cos a की वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। इस प्रकार हमारा उदाहरण 9 हो चुका है। अब चलते हैं उदाहरण 10 की ओर। तो देखें, सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू में ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a इंटू ब्रैकेट sec a प्लस tan a, इसका वैल्यू कितना आएगा, पूरी समीकरण का 1 आएगा। तो देखो कैसे आते हैं, वाम पक्ष और दाएं पक्ष, यानी कि ये हमारा क्या है, LHS, ये LHS है और हमें क्या लाना, एक, यानी कि RHS, ये हमारा RHS रहेगा। तो करते हैं sec a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a। तो sec a को 1 प्लस cos a में बदल लिया, 1 माइनस साइन a, sec a को फिर cos a में, tan को बदल लिया यहाँ से sin a cos a में। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं इसका क्लियर करने के लिए। 1 प्लस ये cos a और एक cos a यहाँ से आ जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a। तो ये 1 माइनस साइन इधर से आया और इनका जब एलसीएम लिया था cos a, यहाँ से cos a जो आया था वो इस cos a में मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर a आ गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो उसका क्या बन जाता, a की 2 माइनस b की 2, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में साइन एक स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर है। अब क्या किया गया है, इनको तो अलग से कर लिया है। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, ऊपर अभी क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर। तो cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह यहाँ पुट कर दिया, तो cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर कट गया। तो इस प्रकार हमारा LHS बराबर RHS कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार उदाहरण 10 भी सोल्व हो गया है। आगे चलेंगे। उदाहरण 11वां, एग्जाम्पल नंबर 11, सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a बटे में cot a प्लस cos a और cosec बराबर cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1। तो ये हमारा LHS है और हमें फिर RHS में ये लाना, एक दिशा को हमें लेना पड़ेगा, या तो एक साइड को RHS को या फिर LHS को। तो हमने लिया वाम पक्ष यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, cot a माइनस cos a बटे में cot a प्लस में cos a। तो cot a क्या होता है, cos a प्लस sin a माइनस cos a पहले से ही है। अब cot a का यहाँ भी cos a प्लस sin a, तो cos a बटे में sin a प्लस में cos a। तो एलसीएम टेकिंग लेंगे, यहाँ से sin a लेंगे और नीचे भी sin a लिया। तो sin a एलसीएम लेने के बाद हमारा आया, cos a को बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन माइनस साइन a 1 माइनस a ये रह गया। अब cos यहाँ भी बाहर कॉमन ले लिया, तो cos ये भी ले, cos से cos को काट दिया, 1 माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। अब 1 अपॉन साइन a क्या होता है, cosec a,
तो कोसेक ए प्लस 1 वो -1, और ये भी क्या होता है 1/sin कोसेक, तो कोसेक ए प्लस 1। तो इस प्रकार हमारा यह LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो इस प्रकार उदाहरण 11वां भी हमारा सोल्व हो चुका है। आगे एग्जाम्पल नंबर 12वां यानी उदाहरण 12, सर्वसम्मिका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। उसने कहा इस सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है और RHS यानी कि हमारी राइट हैंड साइड ये है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर है 1 यानी 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें लेके आना। तो सबसे पहले सेक थीटा टेन थीटा के संबंधों के बारे में हम जानेंगे। पदों के वाम पक्ष में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इनके सेक और टेन के पदों के रूप में रूपांतरित कर देंगे इनको। तो कैसे करेंगे तो उसको जानिए एक बार, कैसे कर रहे हैं इसको यहाँ से देख लो। साइन और कॉस को चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या दिया है, अंश और हर को कॉस थीटा से क्या कर दिया, भाग दे दिया है। कॉस थीटा से क्या कर दिया है, भाग। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन, कॉस अपॉन कॉस करेंगे तो 1 काट के 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी प्रकार साइन अपॉन कॉस करेंगे, यहाँ इसको भी कॉस से ऊपर भाग देंगे, ऊपर वाले को, और नीचे को कॉस से। तो साइन अपॉन कॉस टेन, 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ इधर आएगा, इसको भी भाग देंगे ना। तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा से भाग देना है। तो देखिए ये कॉस थीटा और सेक अपॉन करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, तो ये कॉस से कॉस काटा तो ये क्या आया 1, और ये क्या आया 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। तो ये हमारा सेक और टेन के पदों में व्यक्त हो गया। आगे क्योंकि इसमें क्लियर लिखा था कि सेक थीटा और टेन थीटा के संबंध में प्रयुक्त करना है सर्वसम्मिका को, इसलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का हर को, अंश और हर को कॉस थीटा से भाग देकर सेक और टेन के पदों में व्यक्त करेंगे। तो आगे जब हमने ऊपर वाले को कॉस से भाग दे दिया और नीचे वाले को, तो हमें प्राप्त हुआ टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और इसका अलग पार्ट, और ये इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। टेन माइनस सेक थीटा टेन माइनस, इसको हम काट भी सकते हैं तो 1 ही होती है। तो यहाँ से टेन माइनस सेक थीटा को जब इससे किया गया तो यहाँ टेन माइनस से किया तो इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 1 में जब मल्टीप्लाई कर टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस सेक इसका किया गया हमने यहाँ से, तो ये तो 1 प्लस में हो गया है हमारा टेन थीटा माइनस सेक से प्लस 1, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा 1 इसी के मल्टीप्लाई में। आगे तो ये टेन ये मल्टीप्लाई होके ऊपर वाला ये आ चुका है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा। टेन माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो जब ये इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। ये एज इट ही आ गया, माइनस खुला, अंदर वाला प्लस हो गया सेक थीटा, और नीचे, और ये इसको देखते हैं तो देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो यानी कि यदि हम इस वाले को यहाँ से यहाँ काट दें और माइनस बाहर ले लें तो एज इट बन जाएगा, ऊपर वाला कट गया तो हमारा ऊपर क्या बचा है, -1। तो हमारा नीचे क्या रहेगा, केवल टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब -1 को इसको भाग दे दें तो ये सेक प्लस हो जाएगा और टेन थीटा हमारा माइनस, तो हमारी वैल्यू आ गई है ये, इसलिए दायां पक्ष आ गया है। तो LHS
बराबर आ गया RHS सिद्ध करके इस प्रकार 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, यही हमें सिद्ध करना। इस प्रकार उदाहरण 12वां भी हमारा हल हो चुका है। तो आगे चलते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 के त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 में जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 को करेंगे। इसमें क्वेश्चन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे के भाग रहेंगे। यहाँ तक हमें करना है। तो अब हम एक्सरसाइज 8.3 को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आज तीनों सर्वसमीकरणों को, आइडेंटिटी को जाना है और उदाहरण 9, 10, 11 और 12 को किया है। चलिए गाइस, अब हम 8.3 एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज हम आज एक्सरसाइज 8.3 को करने जा रहे हैं। कक्षा 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज है हमारी 8.3 8.3 रहेगी। पहला प्रश्न इस प्रकार है। त्रिकोणमिति अनुपातों में sin A, cos A, tan A और cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखेंगे हम sin A को देखो कैसे करते हैं। साइन को हम ले लेते हैं भाई साइन का स्क्वायर करके और उसकी पावर वर्गमूल लिख देते हैं। तो साइन का स्क्वायर का मतलब है और उसका वर्गमूल के 1/2, तो 2 से काट दो। यहाँ साइन ए को इस प्रकार बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को ले लेते हैं 1/cos स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या होता है 1/cos ए और 1/cos क्या होता है सर्वसम्मी के द्वारा cos स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इस प्रकार 1 + 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा, तो ये इसके रूप में प्रयुक्त हो जाता है 1/cot स्क्वायर ए। ये रहेगा हमारा। तो आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट cos A को बदलते हैं हम। इसका भी उसी प्रकार स्क्वायर किया, cos स्क्वायर किया और इसका वर्गमूल यानी 1/2 से 2 कट जाता है, वैल्यू वही रहती है। तो cos स्क्वायर ए का वर्गमूल ए करने के बाद इसको 1 - sin स्क्वायर ए आइडेंटिटी से नाम रखा और 1 + cos स्क्वायर ए कैसे आया। इस साइन ए क्या होता है cos ए और cosec स्क्वायर ए को चेंज किया आइडेंटिटी से 1 - cot स्क्वायर ए इधर। अब इसका एलसीएम लिया 1 - cot स्क्वायर ए, तो इधर 1 - cot स्क्वायर ए -1। तो 1 से 1 कट गया, तो केवल क्या लगा cot स्क्वायर ए। स्क्वायर से वर्गमूल को काट दिया तो cot A बटे में वर्गमूल cot A स्क्वायर ए। tan को करेंगे 1 + cot A, ये होता है इसका रिवर्स, क्योंकि tan A अपॉन क्या होता है cot A। दूसरा प्रश्न ये कहता है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को sec A के पदों में लिखिए। तो लिखते हैं। तो देखेंगे हम पहला sin A, वही sin स्क्वायर ए और इसका वर्गमूल कर लिया 1 - cos स्क्वायर ए। ये हमने पहले भी किया sin स्क्वायर ए -cos स्क्वायर ए
और कॉस की वैल्यू 1/sec a, तो ये 1 माइनस सेक स्क्वायर ए कर दिया और इसका एलसीएम लिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये सेक स्क्वायर ए। इसका वर्गमूल करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, एक का वर्गमूल तो कोई है नहीं, तो इसके लिए 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। तो ये पहला पद हमारा क्लियर हो गया। अगला फर्स्ट पार्ट इसका कॉस ए सेकेंड 1/cos ए सेक ए होता है, तो ये हमारा यहाँ से क्लियर, क्योंकि हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना था इसको। टेन का भी स्क्वायर किया और इस प्रकार 1/2 यहाँ लगाया वर्गमूल और ये tan a ही रहता है। तो ये है tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसके लिए सेक स्क्वायर ये माइनस 1 इधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसका हो जाता है वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए को वही कोसेक स्क्वायर ए और उसका 1/2 वर्गमूल कर लिया, तो कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से अभी हमने कोसेक स्क्वायर ए और इसका 1/2 वर्गमूल करके, तो कोसेक स्क्वायर ए वैल्यू रहती है। अब कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर में सर्वसम्मिका के द्वारा कर लिया गया है, और कॉट स्क्वायर ए क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू होती है इसकी। tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि सेक के पदों में करना है तो इसलिए आगे देखते हैं। तो ये tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ये एलसीएम गया तो 1 इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये 1 और ये नीचे सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल सेक 1 से 1 कट गया, नीचे रह गया सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यह भी इस प्रकार थर्ड पार्ट इसका हो गया। दूसरे का पांचवा कॉट ए 1, कॉट का भी वही किया, कॉट स्क्वायर ए कर लिया और इसकी पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल इसका ये चढ़ा दिया, ये कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब कॉट को tan में बदल लिया, 1 अपॉन अंडर रूट पूरे का वर्गमूल और 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। सर्वसम्मिका कहती है कि भाई सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये होगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यह इसका सेक के पदों में आ जाएगा। दूसरे का पांचवा प्रश्न। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये हमारा तीसरा प्रश्न है 8.3 एक्सरसाइज का। पहला है 9 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बी बराबर है। दोबारा ध्यान से सुने। फर्स्ट पार्ट 9 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर है ए 1 बी 9 सी 8 डी 0। तो थर्ड सेकंड 1 प्लस tan थीटा इधर, ये सेकंड पार्ट रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। इस प्रकार हमें ये चारों भाग इसके सोल्व करने हैं। विकल्प टाइप है तो सही विकल्प निकालना है। पहले हल निकालेंगे और फिर विकल्प का आंसर देंगे अपना। ये प्रश्न 3 है। क्वेश्चन 3 के आंसर तो देखते हैं। 9 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, तो 9 को कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9, तो विकल्प बी हमारा सही है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट तीसरे का बी आ गया। सेकेंड पार्ट 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा इनटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा दिया है। यह है 1 माइनस कॉट और
इधर देखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें टेन थीटा को जोड़ लिया गया, और इसमें 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यूज़ को यहाँ भी पुट करिए, और इस 1 की जगह इसको पुट कर दिया गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन अपॉन कॉट थीटा 1 साइन थीटा टेन की वैल्यू कॉस थीटा और 1 कोसेक की 1 साइन थीटा प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, उल्टा रिवर्स सेक का फिर कॉस थीटा कॉट कोसेक साइन थीटा और कॉस थीटा सेक का आया इंटू साइन थीटा। अब काट पीट करते हैं इसको बैलेंस के लिए। ये एज इट आ गया, ये एज इट आ गया, यहाँ भी ये एज इट है, ये एज इट है, और ये साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा आ गया है 1 अपॉन, ये भी कॉस से कॉस कटा तो 1 अपॉन साइन थीटा आया, माइनस इसमें 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सभी को बैलेंस करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कट गया है, और देखते हैं इसमें और कोई कटता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये कट गया। अब हमारे पास 1 1 और ये वैल्यूज़ रह रही हैं, तो 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लास्ट वाला माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा। तो 1 और 1 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 साइन थीटा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इधर रहेगा हमारा अलग। तो जब इसका करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 0 अपॉन कुछ भी होता है बटे में, तो 0 तो 2, तो इसलिए विकल्प सही है कौन सा, सी। थर्ड पार्ट तीसरे का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, यही हमें दिया है। तो देखिए सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए की फॉर्म में बदल लेंगे, इसी प्रकार टेन को साइन ए को टेन ए को साइन ए और कॉस ए में 1 माइनस साइन ए है, तो कॉस ए एलसीएम टेकिंग कर लिया, तो 1 प्लस ऊपर वाले जुड़ गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है भाई, ए की 2 माइनस बी की 2, इसलिए 1 यहाँ पे 1 है और ये साइन स्क्वायर ए, ये हो गया है हमारा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर यहाँ बटे में कॉस, तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचेगा कॉस ए। तो देखिए आगे देखते हैं, तो जैसे हमने समझाया कॉस स्क्वायर ए से कट गया, तो एक कॉस, तो वैल्यू क्या रह गई कॉस ए, इसलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन 3 का चौथा भाग, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हमें दिया है। तो कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वैल्यूज़ को रख लेंगे सेक स्क्वायर ए किसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर की और कॉट स्क्वायर की कोसेक स्क्वायर ए रख लिया। सेक को 1 अपॉन कोसेक की फॉर्म में बदल लिया है और कोसिकेंट को क्या 1 अपॉन साइन ए की फॉर्म में बदल लिया है। तो यहाँ से देखेंगे ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जब कम्बिनेशन करते हैं तो क्या बनता है टेन स्क्वायर, इसलिए विकल्प डी सही है। तो आगे चलते हैं,
हमारा अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित देखेंगे, निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिनके लिए परिभाषित है न्यून कौन। अब इनको हमें वही जैसे एग्जाम्पल्स में किया था, वाम पक्ष और दाम पक्ष को बराबर सिद्ध करना, LHS को लेते हुए RHS को लाना या RHS को लेते हुए LHS को लाना। तो देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। इसमें इस प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th और 10th क्वेश्चन 4 के सभी प्रश्न रहेंगे। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। वाम पक्ष को लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक को 1/sin थीटा की फॉर्म में, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, साइन स्क्वायर थीटा। जब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग अलग कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ से कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस और इसको एक को काट देते हैं तो हमारी वैल्यू रह जाती है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसलिए LHS बराबर है RHS, दायां पक्ष हमारा आ चुका। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 4 8.3 का चौथे का यानी फोर्थ का सेकंड पार्ट, cos A अपॉन 1 माइनस साइन ए, साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। तो 2 sec A लेके आना है हमें। तो वाम पक्ष को लेते हैं, cos A बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए बटे में cos A। तो देखते हैं यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं 1 प्लस साइन ए और cos A। तो cos स्क्वायर ए प्लस 1 साइन ए स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए प्लस 1 और साइन स्क्वायर ए, ये इसका प्लस 2 साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो इसका हमने वर्ग खोल लिया है, cos स्क्वायर ए यानी कि 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, इस प्रकार। तो 1 साइन स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ये इसका 1 हो गया, 1 यहाँ था और ये 2 साइन है। तो 2 और 2 यानी कि 1 और 1 2 और 2 साइन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ये हमारा चल ही रहा 1 अपन साइन इंटू कॉस है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काट देंगे, ये 2 बटे में कॉस ए आएगा। तो हमें लास्ट में 2 सेक करना है, ये अब हमारा आसानी से हो जाएगा। तो 2 अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, सेक ए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। आगे थर्ड पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा
1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो वाम पक्ष ले लेते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और हम लाते हैं लास्ट में इसका 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो टेन को साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कॉट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन की वैल्यू साइन अपॉन कोस में रख दी। इसी प्रकार कॉट की कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, यहाँ भी कॉट की ये वैल्यू चेंज कर दी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला सेम है, इनका एलसीएम आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे रह गया हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस आगे ले लिया है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ माइनस का साइन चेंज कर लिया है क्योंकि हमें लास्ट में काटने के काम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये वाला हमने इसको चेंज कर दिया, ये वाला माइनस डाल, ये प्लस था या माइनस आ गया अब इधर, तो साइन थीटा इंटू ये सेम हो गया। तो अब कॉस थीटा और साइन इंटू माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए ऊपर साइन की 3 यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब यानी कॉस की 3 थीटा। तो ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसी प्रकार, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इंटू साइन थीटा। ये हमारा एलसीएम लेके यही आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर हम 1 रख देंगे। ये वैल्यू हमारी इधर से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगी, तो ऊपर बचता केवल साइन स्क्वायर माइनस थीटा का 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, केवल ये कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे अब इसको अलग अलग ब्रेकअप कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा कट जाएगा। तो सेक कॉस का सेक हो गया सेक थीटा, साइन का कोसेक और 1 इनका काट के आ गया। तो इस प्रकार हमारा दायां पक्ष आ चुका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस में 1। अगला क्वेश्चन 4 का चौथा भाग, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो वाम पक्ष यानी कि LHS ले लेते हैं, हमें ये लेके आना। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक, हमने यहाँ चेंज कर लिया 1 अपॉन कॉस ए, सेक यहाँ भी 1 अपॉन कॉस ए एलसीएम लिया, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से हम देखते हैं इधर कि कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो आगे चलते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1। हमें पता है कि भैया नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम हर का परिमीकरण करते हैं। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस, इसको काट के 1 ही वैल्यू होती है। अब इसका करते हैं तो a की 2 माइनस b की 2, ठीक है, ये क्या होता है इसके बराबर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इधर देखेंगे हम साइन स्क्वायर, साइन आ गया तो दायां पक्ष हमारा गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन 4 का 5वां भाग, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना, हमें प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। इसके अंश और हर को दोनों को साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस और साइन करेंगे तो कॉट बन जाएगा, साइन से साइन वन कट जाएगा, ए वन अपॉन साइन ए कॉसेक ए। इसी प्रकार नीचे भी यही कॉट ए और वन अपॉन साइन ए वन, कॉसेक साइन से करेंगे तो कोसेक। अब यहाँ जो वन आया इसको हम कर लेते हैं इधर कॉट कोसेक, ये इसको आगे रख लेते हैं माइनस वन इधर, और बैलेंस करने के लिए कॉट ए प्लस माइनस कॉस ए, ये हमारा सही है चल रहा। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, यानी कि जो यहाँ वन था इसकी जगह हमने क्या पट कर दिया वन, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इस वैल्यू को हमने यहाँ लिया आया तो कॉट ए प्लस वन कॉस ए। तो ये कॉट ए प्लस वन कॉस ए के नीचे चल ही रहा है, इसको ए स्क्वायर भी यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में हमने खोल लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए और इनटू में कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई कॉटेक प्लस कॉस ए अलग है और इसकी जो वैल्यू आ रही है कॉटेक ए प्लस कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉट, ये हमारा यहाँ से एज इट हमने क्या करना है इसमें से कॉमन ले लिया, ये वाला भी और ये वाला भी। जब कॉमन लिया तो इसकी जगह वन बैलेंस रह गया, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये रह गया, ये नीचे वाले से हमारा एज इट कट गया। तो हमारा लास्ट आंसर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है। क्वेश्चन 4 का छठवां भाग 6 पार्ट, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए हमें लेके आना है सेक ए प्लस टेन ए। तो वाम पक्ष लेते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमीकरण, नीचे माइनस है तो इसका अपोजिट वन प्लस साइन ए से गुना वन प्लस साइन स्क्वायर ए और वन माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ रख देंगे, ऊपर वन प्लस साइन स्क्वायर है तो ये वर्गमूल से ये कट जाएगा स्क्वायर, वन प्लस साइन ए, इसको इसके नीचे ले जाएंगे वन प्लस कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो वन प्लस कॉस ए सेक ए और टेन साइन ए और कॉस क्या बन जाएगा टेन। तो दायां पक्ष भी हमारा हो चुका। क्वेश्चन 4 का 7वां भाग, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से हम लेते हैं साइन थीटा माइनस टू साइन की घात 3 थीटा टू कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम साइन को कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस को कॉमन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से जब आया तो इसको देखेंगे, दो को इसका वैल्यू देखेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा को भी हमने क्या कर लिया इधर से इसमें वैल्यू चेंज कर ली कॉस स्क्वायर की, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे रख लिया गया कॉस स्क्वायर की जगह। तो देखेंगे ये वन माइनस दो बाहर ही है अभी, तो ऊपर साइन थीटा माइनस वन टू साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब इसको दो मल्टीप्लाई किया टू और टू कॉस, इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या चेंज कर लिया है कॉस स्क्वायर थीटा में, यहाँ से ये वाला तो चेंज करेंगे हम यहाँ से, तो टू हमारा मल्टीप्लाई होके आया। तो ये जब ये बैलेंस हो गया, एक दो में से एक घटा, तो ये हमारा रह गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा से ये कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या रह गया लास्ट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो ये हमारा दायां पक्ष भी हो चुका। 8वां भाग, देखते हैं, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए।
वाम पक्ष लेते हैं साइन ए प्लस कॉस एक्स ए का वर्ग कॉस ए प्लस एक्स ए का वर्ग। तो इसका सूत्र खोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए की 2 माइनस बी की 2 ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। ये सिंपल सूत्र लेते हैं इसका साइन स्क्वायर ए कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस सेक ए। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाए, यहाँ से 1 हो जाता है। और इसी प्रकार यहाँ से हम देखते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस एक्स स्क्वायर ए 1 हो जाएगा ये, और कॉस एक्स स्क्वायर ए और 2 इसको देखते हैं प्लस 2 1 1 प्लस 2 हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि कॉसेक ए और कॉसेक ए 1 होता है और कोसाइन ए कॉसेक ए 1 होता है, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू 1 काट के ये कट गई है और इसका ये भी कट गया, तो इन दोनों की जगह आ गया 2। तो हमारे पास बचता है कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ए की जगह वैल्यू रख दिया 1 प्लस टेक स्क्वायर ए, और ये 2 एज इट आया, और इसका रख दिया सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये इसकी जगह 2 हमारा था ही यहाँ पे पहले ये वाला। तो ये 1 प्लस 1 और ये 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 इस 7 इसके लिए आया, और एक हमारा रह गया था टेन कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर। तो ये टेन स्क्वायर है प्लस में कोट स्क्वायर, तो दाया पक्ष हमारा हो चुका है। तो यह हमारा क्वेश्चन दाया पक्ष सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट चौथे का यानी फोर्थ का 9th भाग कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोसेक ए और बराबर है 1 प्लस टेन ए प्लस में कोट ए। तो वाम पक्ष को ले लेते हैं हम कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोसेक। कोसेक को 1 अपॉन साइन ए में साइन एज इट ही है, सेक को 1 अपॉन कोस ए में कोस एज इट ही है। एलसीएम ले लिया साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ कोस ए ले लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखेंगे हम हमारी वैल्यू, तो साइन से ये काट के एक साइन बचा और कोस से एक काट के ये करता, तो साइन ए इंटू कोस ए। तो ये दायां पक्ष आया था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड इसका इसी का पार्ट करते हैं, देखेंगे तो 1 माइनस दाया पक्ष में देखेंगे इधर 10 की वैल्यू रखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए। तो इसके एलसीएम टेकिंग करेंगे कोस ए साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, तो इनका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 से 1 आएगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोस ए अपॉन साइन ए। फर्स्ट और सेकंड हमारी दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है, कोस ए इंटू साइन ए दोनों वैल्यूज बराबर आ चुकी हैं। तो 10वां भाग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट ए और बराबर टेन स्क्वायर ए। तो इसको हमें सिद्ध करना है, तो देखेंगे कैसे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए को इसको कोस एक्स स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको चेंज करेंगे हम सेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर में इसकी फॉर्म को। तो सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये कोस की फॉर्म में साइन स्क्वायर की फॉर्म में। तो इनको बैलेंस करेंगे, साइन ऊपर जाएगा कोस नीचे रहेगा, तो साइन अपॉन कोस क्या रहेगा टेन स्क्वायर ई। ये हमारा दायां पक्ष यहाँ से क्लियर हो चुका। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इसको भी टेन स्क्वायर के इक्वल लाना है, और कोट इनका भी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन अपॉन कोस ए टेन को, और कोट को साइन कोस ए अपॉन साइन ए में चेंज कर लिया गया है। तो देखेंगे
यहाँ से एलसीएम टेकिंग कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन सबका वर्ग है तो इनको चेंज करेंगे। कॉस यहाँ रहेगा, साइन ऊपर जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए ये रहेगा इसका स्क्वायर। यहाँ से माइनस का एक चेंज साइन आएगा काटने के बाद, तो देखेंगे इसको काटते हैं तो साइन ए और अपॉन कॉस ए और इसका माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए का तो हमारा पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस का आप स्क्वायर करते तो 1 ही आता है, तो इसलिए हमारा टेन स्क्वायर भी यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। तो टेन स्क्वायर की पॉजिटिव वैल्यू आएगी दायां पक्ष। इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हो चुकी है। इसमें हमने आज तीनों सरसमीकाएँ, इसके उदाहरण 9, 10, 11, 12 और 8.3 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सभी पार्ट सोल्व कर लिए हैं। अब इसमें हमारा सभी प्रश्नों को हल करने के बाद ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई है। तो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 आज हमारा समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग RK शर्मा क्लासेस। धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।